नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून की विशेष प्रस्तुति में प्रियंका मलिक के साथ सुनिए लोक पर्व हरेला महोत्सव पर खास कार्यक्रम। जगिराया फूल जैसा खिलिराया, जीराया जगिराया फूल जैसा खिलिराया, यो दीनायो मास ऋतु के घटन राया, जीराया जगिराया फूल जैसा खिलिराया, जीराया जगिराया फूल जैसा खिलिराया, यो दीनायो मास ऋतु के घटन राया, जीराया जगिराया फूल जैसा खिलिराया। श्रोताओं, उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की शुरुआत हो चुकी है। हरेला को हरियाली का प्रतीक माना जाता है और प्रदेश भर में हरेला का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरेला का अर्थ दरअसल हरियाली से है। ये त्योहार हरियाली और नई ऋतु के शुरू होने का प्रतीक है। राज्य में हरेला पर्व से 9 दिन पहले टोकरी या बर्तन में 5 से 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं और फिर हरेला के त्योहार के दिन इन्हें काटा जाता है। मान्यता है कि हरेला जितना बड़ा होगा, किसानों को उसकी फसल में उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि हरेला घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए बोया और काटा जाता है। बीजों के संरक्षण, खुशहाल पर्यावरण को भाव और भक्ति से जोड़ते हुए इस पर्व को पूर्वजों ने आगे पीढ़ियों तक पहुंचाया और आज प्रदेश भर में बड़े ही उत्साह के साथ हरेला पर्व मनाया जा रहा है। हरेला की शुरुआत के पहले दिन राज्य भर में लगभग 50 लाख पौधे लगाए गए। प्रदेश के सभी जिलों में हरेला अभियान के तहत बड़े स्तर पर पौधरोपण किया गया। देहरादून में हरेला पर्व के अवसर पर शहीदों के नाम पौधारोपण सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वृक्षारोपण किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। श्री धामी ने कहा कि हरेला न केवल हरियाली और समृद्धि का संदेश देता है, बल्कि हमें पर्यावरण की देखभाल के प्रति जागरूक भी करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पर्व पर सरकार के सभी विभागों में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाली व सुख समृद्धि के प्रतीक उत्तराखंड के पौराणिक लोक पर्व हरेला की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ के प्रिय माह श्रावण माह में पर्यावरण और संस्कृति से जोड़ता यह लोक पर्व हरेला आपके घर में सुख समृद्धि व शांति लेकर आए, ऐसी मेरी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान आज केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। मैं आप सभी से विनम्र अपील करता हूं कि आप भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस अभियान से जुड़ें एवं मित्र परिजनों को भी जागरूकता के इस महाअभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आइए प्रकृति पूजन और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित लोक पर्व हरेला की परंपरा को आगे बढ़ाने व प्रकृति को हरा भरा बनाने का संकल्प लें और एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक मात्रा में पौधारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। हल्द्वानी में नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने वृक्षारोपण किया।
एक पेड़ मां के नाम अभियान में सभी लोगों ने पौधे लगाकर पर्यावरण को हरा भरा रखने का संदेश दिया। इस दौरान लोगों को फलदार और छायादार वृक्ष भी वितरित किए गए। हरेला की सभी लोगों को सबसे पहले शुभकामनाएं देती हूँ और हमारे यहाँ जनपद में 5.5 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है सभी विभागों के माध्यम से। उसमें मनरेगा से भी ग्राम स्तर पर पौधे लगाए जा रहे हैं। आज सभी विकास खंडों में भी हरेला में वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ हर साल हम लोग ये पर्व मनाते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति में इस पर्व का बहुत महत्व है। तो हम लोग उसी भावना के साथ, उसी मैसेज के साथ आज पौधारोपण भी करें और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण के अलावा भी जो अन्य काम है उन पर भी हम लोग जो है फोकस करें। जल संरक्षण करें। अभी मानसून है, बरसात हो रही है। अगर अपने घरों में हम छोटी छोटी रिचार्ज संरचनाएं बना लेंगे, डीप रिचार्ज पिट इत्यादि छोटे छोटे बना लेंगे, तो जो जल है वो बह जाता है बरसात में नदी नालों में, उसको हम भूमिगत जल के साथ मिलाकर उसका संरक्षण कर पाएंगे। ये भी मैसेज आपके माध्यम से देना। वहीं पौड़ी में भी वन विभाग की ओर से पौधारोपण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने प्रकृति संरक्षण के संकल्प दिवस के रूप में पर्व को मनाने की अपील की और पर्यावरण संरक्षण के प्रति व्यक्ति को भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर वनों की उपयोगिता और उनके संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। पौड़ी जनपद के समस्त नागरिकों को हम पूरे समस्त प्रशासन की तरफ से बधाई। और इस अवसर पर हम लोग लगभग 3,85,000 प्लांट्स का प्लांटेशन करने वाले हैं और जो लोकेशंस हैं वो 889 लोकेशंस पे लगभग 10 से 11,000-12,000 लोगों के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जाना और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जो जन आंदोलन के स्वरूप में इसे किया जाना है, तो उसी तरफ हम लोगों का प्रयास और विभिन्न विभाग इसमें अपना बेस्ट एफर्ट्स दे रहे हैं। वहीं पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समर्पित लोक पर्व हरेला के अवसर पर चमोली जिले में भी व्यापक स्तर पर पौधारोपण अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान अखरोट, अनार, चूरा, हरड़, चंदन आदि प्रजाति के फलदार और सजावटी पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। जनपद में सभी वन पंचायतों में भी हरेला पर्व पर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने पूरे जनपद वासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने हरेला महोत्सव पर सभी से पेड़ लगाने और उनके संरक्षण के लिए संकल्प लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और उसके विनाशकारी प्रभावों से बचाने और पर्यावरण संतुलन बनाने में पेड़ पौधे मददगार साबित होंगे। श्रोताओं, पौधारोपण से जहां एक और हमें स्वच्छ पर्यावरण मिलता है, तो वहीं उभरते जल संकट से भी निजात मिलेगी। इसलिए प्राकृतिक जल स्रोत, नदी और सरोवर के आसपास वृहद स्तर पर पौधारोपण करते हुए उनका संरक्षण भी किया जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण मिल सके। जगिराया फूल जैसा खिलिराया, जीराया जगिराया फूल जैसा खिलिराया, यो दीनायो मास ऋतु के घटन राया, जीराया जगिराया फूल जैसा खिलिराया, जीराया जगिराया फूल जैसा खिलिराया, यो दीनायो मास ऋतु के घटन राया, जीराया जगिराया फूल जैसा खिलिराया। श्रोताओं, अभी तक आप सुन रहे थे हरेला पर्व पर ये खास प्रस्तुति। इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।